मतलब इस हद तक वो शिकार कर देते हैं किसी ऐसी चीज का कि वो फिर उस तरफ चले जाते हैं कि वो अपनी क्लासेस भी बंक करते हैं और फिर दूसरी एक्टिविटीज में जो इलीगल एक्टिविटीज मतलब लीगल नहीं होती हैं, उनके करियर के लिए वो चीजें बेहतर नहीं है, उस तरफ उन्हें लेके जाया जाता है और फिर वो 4 साल बाद वही होता है कि वो धक्के खा रहे होते हैं और फिर जॉब्स उन्हें नहीं मिल रही होती हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, आप यहाँ पर 2 चीजें सर हैं जिन पे मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐड करें कि डायरेक्शन जो उन्हें लोग देते हैं वो यूनिवर्सिटी की सरबराही उन पर मौजूद होती है, मतलब वो वहां पर उन्हें सपोर्ट हासिल होती है। मैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूं और मैं वहां पर एक यूनिवर्सिटी में एक सोसाइटी का मैं सदर हूं, तो मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि मेरा ताल्लुक ये होता है कि मैं प्लेसमेंट्स वहां पर रिप्रेजेंट करता हूं, तो एजुकेशन सेक्टर में मेरा ताल्लुक ज्यादा होता है। तो मेरे सामने बैरियर्स ये आते हैं कि वहां कुछ ऐसी सोसाइटीज या कुछ इस तरह की जो काउंसिल्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जिनका एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अब अच्छा, अब जहां तक डायरेक्शन की बात है तो मैं नहीं समझता है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी एक ऐसा बच्चा मौजूद होगा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अलावा कि वो या तो उसके साथ कुछ पैसों का बहुत ज्यादा मसला होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसे चाहिए होता है। तो ये डायरेक्शन का भुगतान की मतलब ये प्रॉब्लम क्यों है और इनकी सरबराही जो है वो यूनिवर्सिटीज में क्यों की जाती है? जब इनकी कंप्लेंट्स की जाती हैं तो टॉप मैनेजमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, तो इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? और इन यूनिवर्सिटी से जब ऐसे लीडर्स निकलेंगे जिनको मिसगाइड किया जाएगा तो फिर वो तो इसी तरफ ही जाएंगे, टारगेट किलिंग की तरफ भी जाएंगे और फिर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो भी बढ़ेगा और ये सारे मामला होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। चंद चीजें आपने समझनी होगी। हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, मगर यह ग्रुप्स बाहर मुल्कों में भी होते हैं। यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल नहीं होते मगर ग्रुप्स होते हैं। इंसान की फितरत में एक चीज यह है कि वो किसी के साथ बिलोंग होना चाहता है, वो किसी के साथ जुड़ना चाहता है। तन्हा इंसान जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो एक ग्रुप चाहता है जिसमें उसकी शनाख्त हो, जिसमें उसको एक्नॉलेजमेंट मिले, उसको अटेंशन मिले। इसकी वजह से लोग मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी। ये इंसान के अंदर एक चीज है और वो उसे निकाली नहीं जा सकती। बीइंगनेस का जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बीइंगनेस का, वो यही है कि बीइंगनेस से मुराद ये कि इंसान हमेशा एक ग्रुप में रहता है, खानदान में रहता है, एक सर्कल में रहता है, अकेला नहीं रह सकता। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए इसके लिए। देखिए, होता यह है कि जहां पे इंसान के अंदर किसी बात की कमजोरी हो, फॉर एग्जाम्पल घर में माँ, अक्सर देखा है क्या, जो नफ्सियात के हवाले से बताऊंगा, घर में नाचाकी है, माँ बाप के झगड़े हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वालिद का रवैया बहुत सख्त है बच्चों के साथ, ऐसे बच्चों में कमजोरी होती है, वो ऐसे ग्रुप में फौरन चले जाते हैं। मगर जिनके घरों में स्टेबिलिटी हो, माँ बाप के दरमियान कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे की इज्जत हो, ऐसा बच्चा किसी ऐसे ग्रुप में नहीं जाएगा क्योंकि उस बच्चे के पास विजन होगा, उसे पता होगा कि अगले 5 साल के बाद मुझे अपने आप को इस मकाम पर देखना है। तो अब ये मसला घरों से शुरू होता है। देखिए, जो भी इस किस्म के ग्रुप ज्वाइन करता है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो भी हो, वो अपनी शनाख्त चाहता है, वो पावर चाहता है, क्योंकि घर में पावर नहीं है उसके पास, उसकी से नहीं है, उसके वालिद उसकी बात नहीं मानते, तो वो से चाहता है अपनी, मेरी बात कोई सुने। मैं डीजे साइंस कॉलेज में पढ़ा था, मुझे याद है वहां पे एक ग्रुप था, 2-3 ग्रुप से डेफिनेटली मेरी आवाज बड़ी ऊंची है, बेस बड़ा जबरदस्त है, तो मुझे 2-3 पॉलिटिकल ग्रुप ने अपने साथ रखा कि मैं नारे लगाने में बड़ा माहिर। तो 2-4 महीने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो मैं यूज हो रहा हूं, क्योंकि मेरी आवाज बहुत थी, बेस मेरा बड़ा जबरदस्त है आवाज का। मैंने जी उनको छोड़ दिया। फिर एक ग्रुप था, वो बदमाशों का ग्रुप था। अच्छा, उस जमाने में पिस्टल नहीं होता था, उस जमाने में चाकू होता था, ठीक है, चाकू बड़ी, जिसके पास चाकू वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो हमारे कॉलेज में एक बड़ा लीडर था बदमाशों का, उसकी ये होगी हाइट 6 फुट, कस्टम ऑफिसर का बेटा था। अच्छा, मैं कराटे का माहिर था, ब्लैक बेल्ट था, तो मेरा जैसे उसके साथ पहला मसला हुआ, मैंने उसको इतनी बुरी तरह मारा कि फिर इस कॉलेज के अंदर मैं मशहूर हो गया और लोग मेरे पीछे आने लगे क्योंकि मैंने बदमाश के सरदार को मारा था। मैंने कुछ ऐसे बात अंदाजा किया कि यही तो सारा मसला है कि जो ताकतवर होता है उसके साथ हम मुंसलिक होते हैं ताकि उसकी ताकत का हिस्सा बन सके। तो मैंने फिर अपने आप को डिसएसोसिएट किया। तो पहली चीज, घरों के अंदर ये चीज देखनी होगी। अब माँ बाप तो वालिदैन तो नहीं है यहां पे, मगर इनको समझना होगा
कि उनके बच्चा किन लोगों में उठता बैठता है, अपना वक्त कहां गुजारता है। और अगर मैंने आपसे फिर उस बात पे आऊंगा कि एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, आप कोलीग हैं, कॉलेज में देखते हैं, यूनिवर्सिटी में देखते हैं, आपका दोस्त किसी ग्रुप के साथ मुंसलिक होता है तो आप उसको रोकें। अब जहां तक सवाल है कि ग्रुप बनते कैसे हैं, तो भैया इस मुल्क में तो बहुत कुछ होता है, हम किस चीज को रोकें। कथा कलामी के लिए मैं माजरत चाहूंगा। जी, कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगा, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वो पूरा नहीं हुआ कि अच्छा आपने विजन की बात की कि कुछ ऐसे स्टेबल फैमिलीज से बच्चे बिलोंग करते हैं कि उनका विजन क्लियर होता है तो वो चीजों से स्टेप बैक हो जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट पाकिस्तान में ऐसी होती है कि वो जब एक गलत चीज में इन्वॉल्व हो जाए ना तो फिर वो स्टेप बैक नहीं होते, वो मतलब चीजों के ऊपर डोमिनेट नहीं करते। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात की थी, आप इसको समझें। आप में से हर शख्स अपनी जिंदगी के 24 घंटे में कितने घंटे टीवी, सोशल मीडिया, मोबाइल पे गुजारता बता दें मुझे। बहुत बड़ा वक्त गुजारता है ना। अब उस वक्त में आप देख क्या रहे हैं? ये फोन मेरे पास होता है, 99% फोन मेरे जेब में होता है। मैं 15 या 20 मिनट के लिए व्हाट्सएप चेक करता हूं, वो भी इसलिए कि मेरा बिजनेस है। उसके अलावा जितनी वीडियोस आती हैं बगैर देखे डिलीट कर देता हूं। क्यों? मुझे पता है कि मुझे जरूरत नहीं देखने की। तो आप जब कंटिन्यूअसली अपना वक्त उन चीजों पे सर्व करेंगे, वहां से जो इंफॉर्मेशन आपको आ रही है वही तो आपकी जहन साजी और ख्याल साजी करती है। तो आपका विजन तो क्या ऐसी की तैसी आप देख रहे हैं। मैंने देखा कि एक सेंटर के अंदर चीटिंग, बैरिस्टर साहब ने बताया चीटिंग हो रही है, और मैंने कहा मैं क्यों मेहनत करूं, मैं भी चीटिंग करके पास कर देता हूं, खत्म। तो जो माशरे में हो रहा है आप उसका हिस्सा बनेंगे। जी, वेरी डिफिकल्ट एक शख्स अपना रास्ता खुद बनाए। हम दूसरों के चले हुए रास्ते पे चलते हैं बहैसियत कौम। हमें अपने इंडिविजुअली अपना रास्ता खुद बनाना होगा। ये फैसला मैंने और आपने करना है। डोंट एक्सपेक्ट एनीवन टू हेल्प यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। बैरिस्टर साहब इसको थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। जो क्वेश्चन मेरा था कि मतलब जो यूनिवर्सिटी में सरबराही की जाती है ऐसे लोगों की, My take is different. बहुत हद तक जो यानी वही साहब सही कह रहे हैं कि बॉटम लाइन ये है कि आपको फैसला करना है आखिर में, ठीक है। इसमें आपको चाहिए वो अपने अखलाक को बाकायदा मजबूत बनाना पड़ेगा और कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। ये सोचना कि हम किसी जंजाल से बगैर कॉन्सिक्वेंसेस से निकले हुए हम ऐसे ही हमें चांदी की थाली पे मिल जाएगा, नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ज़हनी तैयारी रखनी पड़ती है। मैं साफ कहूंगी, हम खुल के बात करें। हमारे पास स्टूडेंट यूनियंस का पूरा एक कल्चर बन गया है, ठीक। और ये रेडिकलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हमने की है, उस रेडिकलाइजेशन, लेफ्ट रेडिकलाइजेशन, राइट रेडिकलाइजेशन करते करते हम यहाँ पे पहुंच गए हैं कि हमने अपनी कैंपसेस की जो सुकून है तबाह कर दिया। अब बहुत बड़ा इशू निकला है स्टूडेंट यूनियंस का, बैन हो कि ना बैन हो। और हमारे सियासतदान सब सपोर्ट करते कि नहीं, स्टूडेंट यूनियन बहाल होके दबा के तगड़े होके आ जाए। और वो सोचते हैं कि ये सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का एक अहम जुज है। हकीकत है कि सोशलिज्म के अंदर जब शुरू हुई यूनियनाइजेशन कैंपसेस की, तो वो हुई कम्युनिस्ट कंट्रीज में। और वो कम्युनिस्ट कंट्रीज ने बाकायदा उनकी वन पार्टी स्टेट, एक पार्टी, उसकी तंजीमें पूरी कैंपसेस में आ गई। वहां पे 2 पार्टी सिस्टम, 3 पार्टी सिस्टम, 4 पार्टी सिस्टम नहीं। हमने क्या किया, आधा तीतर आधा बटे। हमने क्या किया, यहां पे अपने आप को बहुत तगड़ा बनाने के लिए वेस्ट में चले जाइए, वहां पे स्टूडेंट काउंसिल्स हैं। हर इदारे की अपनी एक स्टूडेंट काउंसिल है, उसमें अपने ग्रुप्स होते हैं, उसमें शनाख्त होती है, उसमें हर सालाना इलेक्शन होते हैं और फर्द अपनी ग्रुप्स बना के बाकायदा उसके लिए लड़ते हैं। उस कैंपस का कराची यूनिवर्सिटी कैंपस से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमने क्या किया कि रेडिकलाइजेशन के नारे से हमने क्या किया कि फेडरेशन बना दिए। तो उसमें एक पार्टी की है, दूसरी पार्टी की है, तीसरी पार्टी के चाकू चलते हैं, गोलियां चलती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी पिटाई होती है। मैंने देखा है, मैं पढ़ाती रही हूं, मैंने देखा बाकायदा बच्चों को पीटा गया है जब मोटरसाइकिल के पास पहुंचते, उनके सर फाड़े गए और कत्ल भी किया है।
जो कराची यूनिवर्सिटी में होता है, हमारे एसएम लॉ कॉलेज में उस दिन मोहताज होते हैं, रेंजेस आ जाते हैं, हमें बनाना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि वहां का बदला यहां लिया जाए, यहां का बदला वहां लिया जाए। ये जो हमने हिमाकत की कि हमने सोशलिज्म के नारे पे सोशलिज्म का भी बेड़ा गर्क कर दिया, तमाशा बना दिया। और हम बहुत फख्र से, मैं खुल के कहती फख्र से ये बात करते हैं कि नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। हमने तो तबाह कर दिया है अपने स्टूडेंट एजुकेशन एटमोस्फेयर को। स्टूडेंट यूनियंस नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट काउंसिल्स होनी चाहिए। बड़ा फर्क है दोनों में। आप चले जाए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, आप चले जाए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड की अपनी यूनियन काउंसिल्स हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की। हार्वर्ड की अपनी, उनके आपस में कोई ताल्लुक नहीं। अगर बाहर से इन काउंसिल्स को, इनको जरा फर्क वाजे करते हैं। मैं वाजे करती हूँ। काउंसिल का मतलब है कि हमारे ये एक डिपार्टमेंट है, यानी हमारी एक इदारा है, एक कॉलेज है। कॉलेज में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो उसकी वोटिंग करेंगे और कोई नहीं वोट करेगा। और आपस में आप खड़े हो गए, आप खड़ी हो गए, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंट, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई काउंसिल के मसलन कहिए 11 लोग हैं या 15 लोग हैं, तो हर एक खड़ा होगा और उसी यहाँ वोटिंग होगी और वही काउंसिल उस साल चलेगी। और क्योंकि मैं इस वजह से कह रही हूँ, वहां पे हमने देखा है, बरतानिया में भी यही हाल है, ठीक है, वहां पे काउंसिल होगी इंटरन। बाहर का मुद्दा कोई नहीं आएगा, वहां पे भी टोरी पार्टी है, वहां पे भी लेबर पार्टी, वहां पे भी विग्स है, लिबरल्स, उनकी अपनी तंजीमें नहीं होंगी। हाँ, स्टूडेंट्स जितने हैं कुछ ना कुछ किसी पार्टी से शायद वो मेंबर हो, पार्टी डायरेक्शन नहीं आएगी। मजाल है कि पार्टी की डायरेक्शन आए, उसी वक्त इंतजामिया रिएक्ट करेगी, कोई पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होगी। हाँ, अगर मैं कंजर्वेटिव पार्टी को पसंद करती हूँ, आप लेबर पार्टी को पसंद करते हैं, वो ठीक है, लेकिन जब हम बैठेंगे तो हमारे स्टूडेंट का मसला होगा, उससे लीडरशिप उठती है, सीखती है कि हम क्या सिखाएं, क्या करें। एक आपको ऑर्गेनाइज करना है सेमिनार, वर्कशॉप, उसमें आप लगे हुए हैं, उसमें आप बुला रहे हैं कंजर्वेटिव लीडरशिप को, आप बुला रहे हैं लिबरल लीडरशिप को, आप बुला रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, लेकिन सब इंडिविजुअल चलता है। फर्द पहले अपने आप को डेवलप करे, जब वो बाहर निकलता है वो पार्टी का मेंबर फुल टाइम हो जाता है। जितनी आपकी यंग टोरीज हैं, आपकी यंग लिबरल्स हैं, आपकी यंग लेबर पार्टी के बच्चे, सब उसमें चले जाते हैं। वो है इंडिविजुअल कनेक्शंस होती है, तंजीमी कनेक्शन नहीं होता, जिस तरह से यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जनाब एमपीएम खड़ी होगी, मैं खुद बोल रही हूँ, जमात इस्लामी खड़ी होगी, इसमें पीपल्स पार्टी खड़ी होगी, इसमें मुस्लिम लीग खड़ी होगी, इसमें फलाना खड़ा होगा, फलाना खड़ा होगा, ये फिर कबायत भी खड़ी होगी, साथ साथ उसके लसाइयत भी खड़ी होती। हमने तो कोई शोभा नहीं छोड़ा है, पाकिस्तान की एजुकेशन कैंपस को चीर फाड़ के छोड़ दे। सो मैं इसके खिलाफ हूं। स्टूडेंट यूनियनाइजेशन इज अ मजाक ऑफ सोशलिज्म, तमाशा बना दिया हमने। वहां वन पार्टी स्टेट में वन यूथ तंजीमें आती हैं, जैसे उनकी कम्युनिस्ट यूथ कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, वो अंदर होती है मगर एक होती, सब उसी जमात के मेंबरान होते, वहां पे क्लैश नहीं होता। हमारे यहाँ हमने आधा बटे करके तबाह कर दिया, हमारी एजुकेशन की मियार और एनवायरनमेंट को खतरे में डाल दिए।